दुनिया के टॉप मोस्ट शिक्षण संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच का विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। ट्रंप के एक फैसले से वहां पढ़ने वाले करीब 6,800 विदेशी छात्रों के भविष्य का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अब ये मामला कोर्ट में पहुंचा और ट्रंप के फैसले को चुनौती देते हुए यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने कहा कि गैर कानूनी फैसला है। ऐसे में ट्रंप के फैसले पर रोक तो लगा दी गई है, लेकिन आखिरकार ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं, विदेशी छात्रों से उन्हें क्यों खुंदस है, ये विवाद क्या है, इसे समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं अंशुल जी। अंशुल जी, ये क्या है, क्यों चेतावनी दी, किस तरह का फैसला? क्योंकि हर किसी युवा का सपना होता है कि भाई अगर योग्यता है तो सीधे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाएं और वहां से डिग्री लें। क्या फिर ये योग्यता धरी नहीं रह जाएगी? क्या वो सपने चकनाचूर नहीं हो जाएंगे? और ट्रंप के फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक तो इसमें हमें दो चीज़ें देखनी होंगी। एक तो देखिए आप ट्रंप का जो स्वभाव है, जिस तरह से वो चुनाव जीते दूसरी बार, उनका सबसे पहले अमेरिकन फर्स्ट एक उनका जो ये नारा था, तो प्रखर राष्ट्रवाद एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर इस शब्द में कहें तो प्रखर राष्ट्रवाद उनके लिए एक बहुत मुफीद चीज़ रही है, जिसको भुना करके और वो सत्ता तक भी पहुंचे हैं, और वो उनके साथ एक जुड़ी हुई चीज़ है, या यूँ कहें कि उसको उन्होंने अपना एक प्रमुख हथियार बना रखा है। इसके साथ ही आप देखें कि शुरुआत इसकी उनकी जो चिढ़ है एक तरह से देखा जाए तो वो वहाँ से होती है जब आप इजराइल का जब गाज़ा पे जब अटैक हुआ है, उसके बाद फ़लस्तीन के समर्थन में, या इस तरह से कहें कि फ़लस्तीन के समर्थन में जिस तरह से वहाँ पे नारे लगे और वहाँ के जो छात्र सड़कों पे उतरे, वो देखकर उनको ऐसा लगा कि ये सारा कुछ तो भाई यहाँ पर एक किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, जो हमारी अपनी एक अलग, हमारे देश का जो अपना एक इस पे स्टेक है वो अलग चीज़ है, और इस तरह से यहाँ पे लोग समर्थन में इनके नारे लगा रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनको थोड़ा सा नागवार गुजरी। और उसके बाद उनका कहना भी यही है कि सबसे पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रशासन से यही कहा कि भाई 31% करीब हार्वर्ड के सारे छात्रों की जो संख्या है उसमें करीब 31% छात्र विदेशी हैं। तो उनका यही कहना है कि भाई ये 31% छात्र ये कौन है, ये कौन है जो वहाँ पर यहूदियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कौन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन है जो इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना यही है। और ये जो 31% लोग बाहर से आ रहे हैं, इनके लिए हम इस संस्थान को पैसे तो हम देते हैं। उन्होंने अपनी पहली जो सहायता उसकी रहती है, ऐड जो रहती है 2.2 अरब डॉलर की, हाँ, उस पर उन्होंने पहले रोक लगाई। उन्होंने कहा कि पैसे तो हम दे रहे हैं, बाकी जिन देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आ रहे हैं वो देश तो हमारे इस संस्थान को कुछ दे नहीं रहे हैं, तो इसमें लाभ क्या है, इनको हम क्यों अपने यहाँ इस तरह से, इनका हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की कि हमें इन सारे छात्रों का जो प्रदर्शन में जिन्होंने हिस्सा लिया और जो इस तरह की गतिविधियों में भाग लेते हैं, या जिनका इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, और ये भी उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान जिसके इस तरह से अपने साथियों के साथ कोई विवाद हुआ हो, कोई उन्होंने अपने प्रेमाइसेज में कोई फैकल्टी के साथ कोई उन्होंने विवाद किया हो, ऐसे सारे छात्रों का डेटा उन्होंने मांगा। और इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन को लगा कि भाई ये तो हमारे अपने अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी है, तो इसको लेकर के प्रशासन वहाँ उसने भी चुनौती दी, और उन्होंने कहा कि तो इस पर ट्रंप का ये कहना है कि साहब ये जो आपको विदेशी छात्रों के एडमिशन का जो आपको अधिकार है, ये अधिकार नहीं, आपको विशेषाधिकार दिया गया है, ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपका विशेषाधिकार है जो आपको दिया गया है, अता फरमाया गया है सरकार द्वारा। ये हमेशा हमेशा के लिए आपका सार्वभौम अधिकार नहीं है, इस पर हम रोक लगा सकते हैं, और वही उन्होंने किया। तो इसमें आप यही देखिए कि आप सीधे सीधे जो उनका प्रखर राष्ट्रवाद है, जिसके चलते वो सरकार सत्ता तक पहुंचे और उसी को और हवा दे रहे हैं एक तरह से। कि कहीं ना कहीं जी ये हाँ, उनका राजनीति करने का स्टाइल है, और ये उसी का हमें असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा आपसे 2 सवाल इस पर रहेंगे। एक तो ये कि किसी भी शिक्षण संस्थान की जिम्मेदारी ये होती है कि भाई वो जो भी आया है वहाँ पर पढ़ने के लिए उसको शिक्षा दे, उससे कमाने के लिए तो नहीं बैठा हुआ है शिक्षण संस्थान। फिर तो ये बिजनेस वाली बात हो गई, और वो भी टॉप मोस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा ये कि सरकार कैसे मना कर सकती कि हम आपको ये जो फाइनेंशियल एड देते थे वो नहीं देंगे, ये तो सरकार का कर्तव्य है, सरकार का काम है। हाँ, ये कर्तव्य है, लेकिन उसी तरह से कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मांगी है। उनका यही कहना है कि अगर आपके संस्थान में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं जो हमारी नेशनल, जो हमारा स्टैंड है किसी चीज़ के प्रति, उससे खिलाफ जा रही हैं, तो इनको हम क्यों ना इनके शुरुआती दौर में ही इनको हम कर्ब करें, इनको पकड़ें। तो यही उनका कहना है। और ये देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कतई सस्ती नहीं है, और वो कोई मुफ्त में छात्रों को अपने यहाँ एडमिशन नहीं देता है। छात्र तो उसे पे करते ही हैं,
ट्रंप का ये कहना है कि जिन देशों के छात्र यहाँ आकर के शिक्षा ले रहे हैं वो देश तो आपको कोई सहायता नहीं दे रहे हैं, उनके लिए हम इतना क्यों, 31% क्यों, हमें प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा संख्या से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 31% की संख्या से हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अगर जगहें अगर विदेशी छात्रों से न भरी गई होती जिनमें अमेरिकन पढ़ते, जो उन्होंने जिस तरह से उस चीज़ को अपने फेवर में लेने के लिए जो बातें कही, उनका मकसद सिर्फ यही है कि वो अमेरिका फर्स्ट, ये उनका जो नारा रहा है उसी को फिर से हाईलाइट करते हुए, और इस मुद्दे पर भी उनका वही कहना है, वही स्टैंड है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर जो तमाम सारे देश हैं, जैसे अभी इसमें देखिए कुछ बड़े वीआईपी छात्र भी वहाँ पे पढ़ते हैं, कनाडा की पीएम की बेटी वहाँ पे वो भी छात्रा हैं, बेल्जियम की राजकुमारी वो भी वहाँ की छात्रा हैं। अब वो लोग अभी छुट्टियों में अपने घर गए हैं, तो ये सोच रहे हैं पहला साल उन्होंने अभी कंप्लीट किया है, तो अब वो देख रहे हैं कि आगे का क्या कदम रहता है, उसके हिसाब से वो दूसरा साल। देखिए इसमें एक और बात है, ये कहीं ना कहीं देखिए एक, लेकिन इससे जो निगेटिव, जो नकारात्मक जो असर जा रहा है वो ये जा रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ एक उच्च शिक्षा संस्थान तो है ही, ये ब्रांड है, ये अमेरिका का एजुकेशन में एक ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड। और इस ब्रांड की जो हत्या होगी इससे, जैसे जो तमाम दूसरे देशों के जो विद्यार्थी हैं जिस तरह से वो अपने भविष्य को लेकर पशुपेश में पड़े हैं। अच्छा, इसके बाद जो राज्यों की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब वहाँ के छात्र भी ये सोच रहे हैं कि भाई अब अगला नंबर कहीं हमारा तो नहीं है, भाई अभी तो टॉप नॉच जो सबसे ऊपर का संस्थान है उस पर इस तरह की बात हुई है, आने वाले दिनों में जो राज्यों की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर भी ऐसी बात हो सकती है, तो कहीं हम भी तो कतार में नहीं है। तो ये देखते हुए जिस तरह से जो एजुकेशन में जो ब्रांड अमेरिकन ब्रांड की जो मोहर लगी हुई थी, इसका भी नुकसान हो रहा है, ये डेंट होगा, और ये बड़ी चीज़ होगी जिसका शायद अभी उनको अंदाजा नहीं है। हाँ, और गेहूं के साथ क्या घुन भी पिस रहा है। मैं कहती हूँ कि मुट्ठी भर लोग जो फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे थे, और ये तो कोर्ट को तय करना होगा ना कि ये एंटी सोशल एक्टिविटी थी या नहीं, ये ट्रंप कैसे तय कर सकते हैं। और ये जो आपने कहा कि शिक्षण संस्थान फ्री में तो पैसा नहीं दे रहा है भाई, कोई भी, जैसे ट्रंप ने कहा कि आप उन देशों को, वो देश हमें क्या दे रहे हैं भाई, कोई भी अगर छात्र जा रहा है उससे जो फीस की डिमांड की जा रही है वो फीस दे रहा है। देखिए ये तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जो सारे लॉजिक वहाँ पर जब ट्रंप अपना जो मोटिव और अपना जो डायलॉग, अपना जो अपनी जो लाइन सामने रखना चाह रहे हैं वो उन्होंने रख दी, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, उन्होंने अपने राष्ट्रवाद का एक नारा वहाँ पे रख दिया, एजेंडा उन्होंने रख दिया। आप जैसा आपने कहा कि भाई सारे मुट्ठी भर छात्र नहीं, ये एक तरह का एक डेवलपमेंट होता है जो अब तक नहीं हो रहा था। अगर किसी शिक्षण संस्थान में ऐसा होना शुरू हुआ है तो आज किसी एक देश या बात या विवाद के समर्थन में कोई एक मुट्ठी भर छात्र है, किसी दूसरे देश के समर्थन में फिर दूसरे मुट्ठी भर छात्र आएंगे, तो ये तो एक तरह का कंटेमिनेशन है जो फैला ही है, इसमें कोई शक नहीं। और शिक्षण संस्थान से आप इस तरह की उम्मीद नहीं भी करते हैं। हालांकि देखिए इसके बरक्स दो बातें हैं कि आप राजनीति की प्रयोगशाला भी, जैसे आप तमाम सारी चीज़ें कहते हैं, आप कहते हैं राजनीति भी यूनिवर्सिटी में ही सीखता है आदमी, पहले ही प्रयोगशाला, लेकिन एक फ़र्क है, देखिए बाकी जो विषय होते हैं उनकी प्रयोगशाला तो प्रेमाइसेस के अंदर होती है, तो राजनीति की प्रयोगशाला सड़कों तक कैसे आ जाती है, क्योंकि आप जब इसमें आप उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल करना आपका, जाहिर सी बात है, आप सड़कों पे प्रदर्शन को जब लेकर आते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और हाँ, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के ब्रांड की बात कर रहे हैं, हार्वर्ड ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा ट्रंप की आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हाँ, ये बात तो है ही कि जिनका तत्कालिक कोई जो नुकसान हो रहा है, जिनके अधिकार का हनन हो रहा है, उनके लिए दिक्कत वाला बात तो है ही। जाहिर तौर पर इसीलिए तमाम जो विदेशी छात्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनकी चिंता की लकीर उनके माथों पर दिख रही है, उनके परिजनों की दिख रही है। और अब चूंकि ये मामला कोर्ट में आ चुका है तो देखना होगा आगे इसमें क्या कुछ फैसला होता है। फिलहाल ट्रंप के इस बड़े फैसले पर स्टे तो कोर्ट की तरफ से लगा दिया गया है। इस पॉडकास्ट के एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। आप अगर कोई सवाल इस विषय से जुड़ा हुआ जानना चाहते हैं या फिर आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अपने कमेंट के जरिए राय जरूर दीजिए। नमस्कार।